तो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि कल हमने परसेंटेज की एक इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा कि कैसे हम परसेंटेजेस को तोड़ते हैं, किन किन तरीके से हम परसेंटेज को तोड़ के शॉर्ट फॉर्म्स में कैसे लेके आते हैं। ये सब चीज़ों को हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद परसेंटेजेस के हमने बेसिक्स क्वेश्चन सीखे कि किस तरीके से हमें टैकल करना होता है कि कॉम्प्लिकेटेड अगर हमारे पास परसेंटेज आ जाती है तो उस चीज़ को हम कैसे टैकल करते हैं, वो भी हमने थोड़ा सीखा। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, जिन टाइप को एसएससी टारगेट करती है। एसएससी ही नहीं बल्कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको टारगेट किया जाता है। एसएससी के अलावा भी जैसे यूपीएसआई हो गया, आपका काफ़ी सारे एग्जाम्स हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस तरीके के क्वेश्चंस परसेंटेजेस से बनते ही बनते हैं। तो आप बिल्कुल, आज आपकी क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है, तो इसमें मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन से। तो अभी हम देखते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आज इन टाइप के क्वेश्चंस की। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है 15/8। तो हमको क्या करना है, 15/8 को पहले ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको हमें क्या करना है, पहले एक इजी फॉर्म में इसको हमको तोड़ना है। तो इसके डिनोमिनेटर में 8 दे रखा है, न्यूमरेटर में 15 दे रखा है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे एक नॉर्मल परसेंटेज में, तो ये हमारा इस तरीके से टूट के निकलेगा। 8 2 जा 16, 16 - 1 15, 15 दैट इज इक्वल टू सेम हमको ये रिजल्ट देगा। ये हमने इसलिए तोड़ा ताकि हम इसको इजी परसेंटेज फॉर्म में तोड़ पाए और हम एक्चुअल में परसेंटेज कैलकुलेट कर पाए। यहाँ पे 2 है, ये 1 कंप्लीट कितना होता है, 100% होता है। तो जब हम 2 उसमें लेंगे तो 2 का जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 100 ये 200% हमको देगा, ये 200% हमको देगा। और 1/8 जैसे कि कल हमने टेबल में डिस्कस किया था, आशा करता हूं आपने वो टेबल काफी तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा, थोड़ा याद किया होगा। तो ये 1/8 जो होता है ये हमें देता है परसेंटेज वैल्यू 12.5%। अगर आप टेबल में देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि टेबल में ये 12.5% हमको देता है। तो ये 200% माइनस 12.5%, तो ये रिजल्ट हमको क्या देगा। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, अगर कोई भी नंबर, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 12 प्लस समथिंग, 12 प्लस समथिंग कोई नंबर है ना, यहाँ पे 12 प्लस समथिंग कोई नंबर है, तो इसको हम 13 कंसीडर करते हैं। इसको हम 13, जब हम माइनस करेंगे तो इसको 13 कंसीडर करेंगे। जब हम इसको 13 कंसीडर करेंगे तो 200 - 13 कितना आ जाएगा हमारे पास, 187, 187 आ जाएगा। अब जब हमने 13 कंसीडर किया है तो 13 का 0.5 बचा हुआ है, क्योंकि जब 13 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5, और 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो इस तरीके से ये हमारी परसेंटेज सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड है, और हमें इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करना है, और यही सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है ये पहला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 7/8, 7/8 को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 1 - 1/8। 1 अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा, ये अपने आप का 100% हो गया, माइनस 1/8, 1/8 कितना होगा, 12.5%, ये 12.5% हो गया। अब सेम वैसा ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था, समथिंग 12 प्लस समथिंग मतलब 12 से ज्यादा, इसको कहने का मतलब है 12 से ज्यादा, तो इसको हम 13 कंसीडर करेंगे जब हम माइनस कर रहे हैं इसमें से। तो 100 - 13 कितना हो गया, 87। अब ये 87 हो गया, फिर से 0.5 बचेगा, 0.5 को क्या लिखेंगे हम, 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन होता है। उसी के बाद अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे हम, 27/8, 27/8 को कैसे तोड़ेंगे हम, 3 + 3/8, 3 + 3/8 जब हम इसको लिखेंगे तो 8 3 = 24 + 3 27, 27/8
3 अपने आप का कितना होगा 100%, 2 200%, 3 300%। तो इसको हम तोड़ेंगे 300% में प्लस, अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड सी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं 3 इंटू 1/8, ताकि हमें अपनी टेबल के फॉर्म में थोड़ा इजी रहेगी, क्योंकि 1/8 की वैल्यू हमें पता है 12.5% होती है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आप हमारे पास आएगा 300% प्लस 3 इंटू 1/8 कितना होता है 12.5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 300% प्लस 12 3 36, उसके बाद 12 प्लस समथिंग है, 12 प्लस समथिंग कितना है 0.5। जब हम 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5। 3 इंटू 12 36 प्लस 1.5 कितना देगा हमें टोटल 37.5। तो ये जो हमें आंसर देगा 337.5% हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से ये इजी मेथड्स होते हैं, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वरना अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई करके किया तो आंसर हमारा बहुत रेयर चांस है कि ऑप्शन से मैच होगा, हो सकता है ना मैच हो, 5 मिनट ले जाए 7 मिनट ले जाए, अगर मैच भी हो जाएगा तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए 5/8, 5/8 को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 3/8, 8 1 जा 1 माइनस 3 5, 5/8। 1 को क्या लिखेंगे हम 100%, 1 को हमने लिखा 100% माइनस, फिर वही से वही सेम टेक्निक 3 1/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 100% माइनस 3 इंटू 1/8 का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था 12.5%। तो ये हमारा 12.5% हो गया। तो 100 माइनस सेम रिजल्ट 3 12 जा 36 और 3 इंटू 0.5, तो 36 प्लस 3 इंटू 0.5 करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 36 प्लस 1.5 कितना देगा हमें 37.5 ये रिजल्ट देगा। तो 100 माइनस 37.5%। अब देखो सेम वही जैसा इन दो क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, माइनस वाला केस आ रहा है, प्लस में तो पता है भाई सबको, क्योंकि प्लस का केस क्या है, प्लस का केस तो सीधा बहुत इजी है, कुछ किसी के अंदर कुछ ऐड किया सीधा प्लस हुआ और सीधा डायरेक्ट लिख दिया। पर माइनस वाले केस में क्या होगा 37 पॉइंट समथिंग, इसको क्या कंसीडर करेंगे हम 38 कंसीडर करेंगे। तो 100 माइनस 38 पहले करेंगे 62, अब वापस से 0.5 बचा, 0.5 को हम क्या लिखेंगे 1/2%। तो 62 1/2% इसका आंसर हमारा होगा। तो ये आपको एक बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे परसेंटेज के, और इन पे थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। अगर आप जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे शुरुआत के टाइम में, उतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये है थोड़े बेसिक से क्वेश्चन, बट इन पे कमांड एग्जाम्स में अगर हमें निकालनी है तो हमें पहले प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है इसके ऊपर। अगर हम इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें बिना डायरेक्ट आगे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आगे जाके थोड़ी तकलीफ जरूर होने वाली है। तो इसलिए बिल्कुल इन सब चीजों को इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कराया, क्योंकि इन सब चीजों को करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं अगली स्लाइड पे, हाउ टू यूज फ्रैक्शन। ये वैसे मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था थोड़ा इसके बारे में, मैंने आपको बताया भी था कि कौन सी ओरिजिनल वैल्यू होती है, कौन सा हमारा परसेंटेज रिजल्ट होता है, ये मैंने आपको इसको बताया भी था। वो आपको याद भी होगा, कल मैंने आपको बताया था पिज्जा की 3 स्लाइस वाला, अगर हम एक स्लाइस निकाल लेते हैं तो वो उसका 33% होती है, अगर उसके अंदर हम 3 स्लाइस अगर हम लेते हैं तो 3 स्लाइस में से एक स्लाइस ली, एक स्लाइस कितनी हुई हमारी 33.33%। 4 स्लाइस की पिज्जा है तो एक स्लाइस हमारी कितनी हुई 25%। 5 स्लाइस की पिज्जा है तो एक स्लाइस हमारी कितनी होगी 1/5 मतलब 20%। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को यूज करते हैं। तो फ्रैक्शंस को यूज करने का सिस्टम ये है 1/2, जैसे हमने कंसीडर किया 1/2 या 1/4 मान लो। अब जैसे 1/4, 4 का 1 कितना परसेंट है, 4 को अगर हम 1 के परसेंट में देखें तो ये 25% है। अगर हम 4 का 25% ले लें, ये 4 का अगर हम 25% ले लें तो ये हमें वैल्यू क्या देगा 1 देगा। तो मतलब 4 का एक पार्ट मतलब 25% हो गया ये हमारा।
इसको हम ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये हमारी होती है ओरिजिनल वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ये हमारी देता है एक ओरिजिनल वैल्यू, और ये हमारा देता है परसेंटेज रिजल्ट। इसको रिजल्ट बोल सकते हैं या परसेंटेज रिजल्ट, रिजल्ट परसेंटेज, कुछ भी आप बोलो, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, रिजल्ट परसेंटेज होता है। बाकी मैं आपको इसके बारे में अभी थोड़ा और बताता हूं। इसको क्वेश्चंस के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा चीज क्लियर होंगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाला है, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द नंबर बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, मतलब इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कोई नंबर है अपने आप का 100% है, अब उसमें हमने क्या किया 12.5% ऐड किया, 12.5% ऐड किया जब हमने नंबर, देन द नंबर बिकम्स 900। अब सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज को सबसे पहले हमें तोड़ना है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। ठीक है, अब जैसे ये 8 हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, परसेंटेज रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट है। इसका कहने का मतलब, इसका कहने का सेंस ये होता है कि जैसे 8 का 12.5% हमें 1 देगा, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। जैसे 8 का 12.5% 1 देगा, 8 का जब हम 12.5% निकालेंगे तो 1 देगा। अब ये क्या कह रहा है, 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ, मतलब ये जो 8 का 12.5% है 1, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 8, इसमें हमने जब 1 ऐड किया 8 का 12.5% तो हमें वैल्यू क्या मिली, 9। तो यानी कि 8 प्लस 1 का मान जो है वो 900 के बराबर है हमारा, क्योंकि 12.5% हमने इसके अंदर ऐड किया है नंबर। 12.5% कितना है, 1, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 8। तो 8 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया 900। तो ये 9 की वैल्यू हमारे पास हो गई 900 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू दोस्त हमारे पास हो जाएगी 100। 1 की वैल्यू 100 हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ये वाला। तो ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है, तो 8 को जब हम दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 100, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, 800 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन में ले जाके जितना ज्यादा हम सॉल्व करेंगे तो उतनी आसानी से हम आउटपुट पे अपना पहुंचेंगे। तो हमें इन्हीं सब टेक्निक्स को अप्लाई करके, इन्हीं सब चीजों को सीख के आगे बढ़ना है। होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा चीज। कोई नहीं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कोई जो नया लड़का हो, शायद उसने बिल्कुल कभी पढ़ा ना हो, नया नया कंपटीशन में अभी अभी जस्ट उतरा हो, तो उसको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इस चीज को। जैसे 12 1/2%, 12 1/2% अपना कितना होगा, 1/8। ये सीधा चार्ट की वैल्यू है, इसको याद करके रखना। 1/8% हो गया। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, और ऊपर वाला होता है हमारा परसेंटेज रिजल्ट। तो परसेंटेज रिजल्ट होता है। अब ये क्या कह रहा है, 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द नंबर बिकम्स 900। मतलब 8 का 12.5% क्या दे रहा है हमें, 1। ठीक है, अब 8 में हमने कोई 12.5% की वैल्यू ऐड करी है जो कि 1 है, तो 8 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना है, 900, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 9 की वैल्यू को हमने इक्विवेलेंट किया 900 के। तो जब हमने इक्विवेलेंट किया तो 1 की वैल्यू हमको मिली 100। जब हमें 1 की वैल्यू 100 मिली, अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर, कि भाई ओरिजिनल नंबर बता दें हमें। तो ओरिजिनल नंबर जैसे हमने निकाला तो 8 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो जैसे ही हमने निकाला तो 8 इंटू 100, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन का निकल के आया 800। ठीक है, वो समझ में आया होगा आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराता हूं। आज थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है हमारी, क्वेश्चंस कराने जरूरी हैं। अब देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन आसान भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है अगर आपको ढंग से नहीं पता इसके बारे में। तो टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो सकता है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के लिए आप आ जाओ इस पे, है ना, वहीं आपकी बैंड बच जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। अगर डायरेक्टली आप इस तरीके से आ जाओगे तो आपकी बैंड बच जाएगी इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको क्या करना है, एक सेकंड बस, थोड़ा सा स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, तो हमको क्या करना है,
इसको सॉल्व करने की टेक्निक समझनी है कि भाई इसको हमें सॉल्व कैसे करना है एग्जाम के अंदर। स्कूल में तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, स्कूल में तो बहुत ज्यादा टाइम होता है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, कोई भी टेक्निक लगा लें, कुछ भी कर लें, वही क्वेश्चन आते हैं 25-30, है ना। बट कंपटीशन में आते हैं 25-30, हाँ बिल्कुल 25-30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, बट उसका टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उस टाइम पीरियड के अंदर हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो 21.1%, जैसे मैंने आपको कल बताया था थोड़ा इसके बारे में कि जैसी परसेंटेज अगर थोड़ी क्रिटिकल टाइप की हो कि समझ में ना आ रही हो, तो हमको क्या करना है, इसको पहले सिंपल परसेंटेज में तोड़ना है। हमें 20% पता है तो पहले हम 20% लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पता है, 20 के बाद 21 चाहिए हमें, तो 20 में 1 ऐड करेंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे इसको 1%, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, डेसिमल के बाद क्या दे रखा है 1, मतलब दशमलव के बाद क्या दे रखा है हमें 1, तो इसको हम लिखेंगे 0.1%। तो ये क्या हो गया, इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कि जब हम 21.1% को जब हम तोड़ेंगे तो हमें दिखेगा कि 20% प्लस 1% प्लस 0.1%, इसको तोड़ने के बाद ये आएगा। अब आपको कुछ नहीं है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 21400। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100, इस तरीके से तोड़ दीजिए। उसके बाद 1% को कैसे लिख सकते हैं, 21400, और 1% को जब हम तोड़ेंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे 214, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं होती। इसको 21400 को आप डायरेक्ट बाहर निकाल के पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा तोड़ना वोड़ना भी चीजों को सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से इन सब चीजों को लिखना पड़ रहा है। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 100, अगर आप पॉइंट को हटाना चाहते हैं, जब हम पॉइंट को हटाते हैं, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमेशा डिनोमिनेटर में एक डिजिट, एक जीरो नीचे आएगी। अगर डिनोमिनेटर के बाद मान लो अगर ऐसे दे रखा है हमें, डिनोमिनेटर के बाद हमें दे रखा है इस तरीके से, मान लो 0.01, अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट दे रखी हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में 2 जीरो आएंगी, इसको हम 1/100 में तोड़ेंगे। 3 है, अगर 0.001, अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे बस नीचे, और कुछ नहीं करना है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। 214, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 214 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 428, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा 214। उसके बाद जो है इसको तो डायरेक्ट काट ही दो, ये 3 जीरो लगा दिया मैंने इसके नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। 214 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 214 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 21.4 हमको मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद ये 4200, हमेशा ऐसे ऐड किया करो, 4200 और 200, 4400, 80 और 1494, तो कितना हो गया 4294 प्लस 21.4, 21.4 हो गया। अब देखो 4294, उसके बाद 20 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया 4314, उसके बाद एक जोड़ा 4315.4, 4315.4, ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अगर हम डायरेक्टली अगर इसको इसके साथ परसेंटेज में गुणा करने लग गए तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो इसलिए हमेशा सिंपल मेथड्स लेके हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के एग्जाम की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर की, जैसे हाइट में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन ध्यान रखिएगा हमेशा सेम चीजों में का होता है, कंपैरिजन कभी भी डिफरेंट चीजों का नहीं होता है। या तो किलोग्राम में कंपैरिजन होगा, ग्राम में कंपैरिजन होगा, लीटर और किलोग्राम में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, लीटर इन सब चीजों में या तो केजी में कंपैरिजन होगा, या लीटर में कंपैरिजन होगा। तो ये चीज हमको बिल्कुल बात दिमाग में ध्यान रखनी है। कभी भी ऐसा मत कर देना कि केजी को लीटर से कंपेयर करना, लीटर और केजी दोनों अलग अलग चीज है। कई लोग सोच लेते हैं ना 1 लीटर और 1 केजी बराबर है, ऐसा नहीं होता, लीटर वॉल्यूमेट्रिक चीज होती है। तो ये चीज हमको थोड़ा ध्यान रखना है अपने मन में।
तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ नंबर। जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास 100, अब हमारे पास नंबर है 100, ठीक है, और दूसरा एक दोस्त है जिसके पास 100 रुपए हैं, दूसरा दोस्त है जिसके पास 150 रुपए हैं। तो दोनों क्या करते हैं, मेरे पास 100 रुपए एक मेरा, और आप हो आपके पास 150 रुपए हैं, ठीक है, तो आपके पास मेरे से कितना ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई आपके पास जो है मेरे से 50% ज्यादा है ना, यही मतलब हुआ ना, ये मैं हूं और ये आप हो, यही हुआ ना, ये मैं हूं और ये आप हो, आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 150 रुपए हैं। तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो है मेरे से 50% पैसे ज्यादा है, 50% आपके पास ज्यादा है। अगर मैं ये बोलूं, ये तो हो गई मेरे से कंपैरिजन, ये हो गई आपकी कंपैरिजन मेरे से कि मेरे पास, आपके पास कितने पैसे ज्यादा है मेरे से, तो आपके पास 50% ज्यादा है। तो अगर मैं यही उल्टा पूछ लूं कि भाई यहां से यहां, ये तो हो गया 100 से 150 पे 50% ज्यादा, अगर मैं ये पूछ लूं 150 से 100 पे आना है, मतलब आपसे मेरी कंपेयर, मेरे पे पूछ रहा है कि मेरे पास कितने कम है, तो आप क्या, जनरली लोगों की थिंकिंग क्या होगी कि भाई अगर इधर 50% ज्यादा है तो इधर से भी तो 50% ही कम होंगे। एक जनरल थिंकिंग ये होती है ना लोगों की कि भाई अगर तुम मेरे से 50% ज्यादा हो तो मैं तुमसे 50% कम हूं, ऐसा नहीं होता भाई। तो ये 150 और 100, अब देखो इसके पीछे क्या होता है, ये 150 है, ये 100 है, यहां से यहां 50% है ये, ठीक है। अगर दूसरी साइड से देखोगे तो क्या होगा, देखो यहां से कितना कम है, ये 50 कम है, 50 कम है ना। अब कंपैरिजन आपकी साइड से हो रही है, कंपैरिजन किस साइड से हो रही है, आपकी तरफ से हो रही है कि भाई तो 50 कम हो कितने के ऊपर, 150 के ऊपर। तो इसको जब हम करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33%, 33.33%। ये मैंने आपको कल टेबल में भी दिखाया था, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तभी ये चीजें आपको याद भी होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सब कुछ सारी चीजें आपकी टेबल में ही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसलिए शुरू के स्टार्टिंग में ही मैंने 4-5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवाए, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई कि थोड़ा बहुत चीजें आपको पता चले कि भाई इसी के अराउंड जो है हमारी परसेंटेज घूमती रहती है, यही फ्रैक्शंस घूमते रहते हैं। 1/8 हो गया, 1/12 हो गया, मतलब 1 से लेके 1/1 से लेके 1/20 तक आपके फ्रैक्शंस जो है इसी हिसाब से आपके चलते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बस, 33.33% ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप मेरे से 50% ज्यादा हो तो मैं आपसे 33.33% कम हूं। ये इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक है कि ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे 50% ज्यादा हूं तो आप बोलोगे, आप मेरे से सॉरी 50% ज्यादा हो तो आप, मैं ये बोलूंगा कि मैं आपसे 50% कम हूं, नहीं, मैं ये बोलूंगा कि मैं आपसे 33.33% कम हूं। जब आप 150 का अगर 33.33% करोगे, 150 का 33.33% कितना, वही 1/3 फ्रैक्शन। तो ये डायरेक्टली यही हो गया ना, एक सिंपल लॉजिक हो गया कि मैं आपसे -50 कम हूं, 150 में 50 कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मैं 100 पे आ जाऊंगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी ये मत बोलना कि मैं आपसे 50%, अगर आप मेरे से 50% ज्यादा हो तो मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं आपसे 50% कम हूं। मैं आपसे कितना कम हूं, 33.33%। अगर आपके पास 150 है, मेरे पास 100 है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का, ठीक है। अभी देखते हैं, अगली वाली स्लाइड में चलते हैं। अगली वाली स्लाइड में देखते हैं 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम निकालेंगे। तो 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। और हाँ, दूसरी चीज ये कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा रेशियो लेना है सबसे पहले। जब भी किसी भी चीज की कंपैरिजन हो रही है तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना माइनस प्लस करके, सबसे पहले रेशियो लेना, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ना कि कितना वो टूट पाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर आगे क्या करना है उसका। जैसे 30 और 20 है, यहाँ पे 30 और 20 है, तो 30-20 कितना हो गया, 3 और 2, तो हमें रेशियो क्या मिला, 3 और 2। अभी ये क्वेश्चन में पूछ कह रहा है 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। 30 जो है कितना ज्यादा है 20 से, तो यहाँ बात 20 से पूछ रहा है कि ये 20 से कितना ज्यादा है, 20 से कितना यूनिट ज्यादा है, एक, 20 से 1 यूनिट ज्यादा है ना। और कंपैरिजन 20 से हो रही है, तो जिससे हमारी कंपैरिजन हो रही है उसको हमेशा हमें डिनोमिनेटर में रखना है। डिनोमिनेटर मतलब हर में, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो डिनोमिनेटर मींस हर, मतलब नीचे उसको रखना है। तो जिससे कंपैरिजन हमारी 20 से हो रही है तो
इसका जो रेशियो हमने निकाला 2 निकाला, तो इसको हम रखेंगे नीचे, और कितना यूनिट ज्यादा जा रहा है, ये 1 यूनिट ज्यादा जा रहा है, तो कितना परसेंट हो गया, 50% ज्यादा हो गया। अगर हम डायरेक्ट एक बेसिक कॉमन लॉजिक से भी देखें, 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, मतलब 30 20 से कितना ज्यादा है। अगर हम एक बेसिक लॉजिक भी लगाएं, है ना, ये तो एक तरीका हो गया मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग की, जैसे हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और इसी तरीके से हमें चलना भी है। ज्यादा सेंस नहीं लगाने, टफ कैलकुलेशंस आ गई तो वहां सारे सेंस फेल हो जाएंगे आपके। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये तो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना ही रखना है। इससे आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। बाकी कई जगह क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कि सिंपल आ जाते हैं, कॉमन सेंस लगा लेता है इंसान। अब देखो जैसे 20 का 50% कितना होगा, 10 होगा। 20 का अगर मैं 50% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यही 10, अगर यही 20 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो हमको क्या दे देगा, ये 30 दे देगा। तो ये एक तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया कि चल भाई 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, तो इसका अगर हम 10 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमें 30 दे देगा। तो इस तरीके से बाकी आपको टेक्निक जो है यही यूज करनी है। सबसे पहले जो है क्या करना है, सबसे पहले आपको रेशियो लेना है। जब आप रेशियो ले लेंगे उसके बाद कंपैरिजन करनी है। जिससे कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन किससे हो रही है, हमारी 20 से, इससे हो रही है, तो दूसरे वाले को हमेशा हम रखेंगे नीचे। और कितना ज्यादा है, बढ़त, ज्यादा कम, कितना कम या ज्यादा है वो हम यहाँ से चेक करेंगे कि भाई 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना था, 1 ज्यादा था, तो 1 को हमने रखा ऊपर, 2 को हमने रखा नीचे, आया हमारा आंसर 50%। तो इस तरीके से हमें चीजों को लेके चलना है। काफी अच्छे से आप इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा भी मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ इसका। दूसरा 20 इज व्हाट परसेंट मोर देन 15, तो 20 15 से कितना ज्यादा है ना। 20 इज व्हाट परसेंट, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि 20 जो है 15 से कितना ज्यादा है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कंपैरिजन करो 20 और 15 की। जब हम 20 और 15 की कंपैरिजन करेंगे, है ना, अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको काटो। कितने से काटेंगे, 4 5, है ना, इस तरीके से देख लो। वैसे ऐसे करना मत, एग्जाम में थोड़ा प्रैक्टिस अपना रखना, 5 से 5। ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी अगर आप काट सकते हो, बट थोड़ा प्रैक्टिस पे अपना जोर देना। तो ये हमारा 4 और 3 आ गया। तो 4 और 3 जब आ गया रेशियो, ठीक है। अब हमें 20 व्हाट परसेंट मोर देन 15, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, ये एक यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट ज्यादा है कितने के ऊपर, हमेशा दूसरे वाले नंबर से हमको कंपैरिजन करनी है। जिससे कंपैरिजन करनी है वो नीचे, जितना यूनिट ज्यादा है वो ऊपर। मतलब जितना यूनिट ज्यादा है वो ऊपर, और जिससे हमें कंपैरिजन करनी है वो हमेशा डिनोमिनेटर, मतलब हर में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया ऊपर, और जब हमने कंपैरिजन करी तो कितना हो गया, ये 3। तो ये हमारा आंसर कितना, 1/3 क्या परसेंटेज वैल्यू होती है, वही 33.33%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन करनी होती है। इस तरीके से काफी शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड ही हमें अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अगली स्लाइड पे देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं उसके बाद। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, द नंबर इज। इसके कहने का मतलब ये कोई नंबर है हमारा, उसका 40%, है ना, और वही सेम नंबर है हमारा, उसका 30%। जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा एसएससी का। वैसे वो भी प्रीवियस ईयर है, बट ये थोड़ा लेटेस्ट में क्वेश्चन है हमारा एसएससी का, जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा एसएससी का। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, मतलब एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, द नंबर इज। अब 40%, अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए आप ही कोई नंबर हो, आपका 40% और उसी नंबर का सेम 30%, तो 40 + 30 कितना हो गया, 70%। और 70% हमें किसके बराबर दे रखा है, 70। तो ये हमें वैल्यू किसके बराबर इक्विवेलेंट दे रखी है, 70% जो है हमें किसके इक्वल दे रखा है, 70 के इक्वल दे रखा है। तो 70% हमें 70 के इक्वल दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1 के। और कोई भी नंबर
कोई भी नंबर छोड़ो, कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 80% है, ये 70% है। तो कोई भी चीज अपने आप, अब जैसे ये पेन भी है तो ये भी अपने आप का पूरा 100% है। आप ये नहीं बोल सकते 80% है, 70% है, 60% है। कोई भी चीज अपने आप का पूरा 100% होती है, बट यहाँ 1% एक दे रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें रिजल्ट दे देगा 100। तो ये इसका आंसर होगा जो हमको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वैसे कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। परसेंटेज से इतने टफ क्वेश्चन वैसे बहुत रेयर आता है कि कभी परसेंटेज से टफ क्वेश्चन आ जाए। वैसे हो भी जाता है, परसेंटेज कई बार घुमा भी देता है, काफी टाइम टेकिंग होता है, कंज्यूमिंग काफी ज्यादा टाइम भी ले जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दिखने में बड़े इजी लगते हैं, पर जब हम उसको सॉल्व करने बैठते हैं ना तो उसमें हमारा काफी टाइम चला जाता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम। इफ एज इनकम इज रुपीज 2550 देन व्हाट इज बी इनकम। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ए की इनकम जो है 20% है और जो बराबर है 10% ऑफ बी इनकम। जैसे दो दोस्त हैं, एक की 20% सैलरी जो है वो 10% दूसरे वाले की सैलरी के बराबर है। आप ये समझ लो, है ना, एक की सैलरी 20% है, ठीक है, और एक की सैलरी 10% है, और इन दोनों की सैलरी आपस में बराबर दे रखी है। तो ये हमारे पास होगा क्या, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इनकम के लिए मैं आई लिख देता हूं। ठीक है, 20% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू, जो बराबर है, बराबर है किसके, 10% ऑफ बी की इनकम के। ठीक है, 20% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बी इनकम। समझ में आ गया आपको, 20% जो ए की इनकम है वो 10% बी की इनकम के बराबर है। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में पढ़ो, अगली लाइन में क्या लिखा है, इफ एज इनकम इज रुपीज 2550, मतलब ए की इनकम कितनी है, 2550 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए की इनकम के बदले हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2550 से। ठीक है, बराबर है बी इंटू 10% ऑफ बी। सीधा इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि हमें बी की इनकम निकालनी है, इनकम ऑफ बी। ठीक है, अब इसका 20% देख लो आप, 20% ऐसे कैलकुलेट कर लो, या तो सिंपल स्टार्टिंग केस में तो आप ऐसे भी अपना सॉल्व कर सकते हो कि भाई एक जीरो से एक जीरो ये काट ली, एक से एक ये काट ली, 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आएगा। ठीक है, और b इंटू 10%, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे चीजों को। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये 2510 हमारा आ गया, 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम। ठीक है, 20% 20/100 इंटू 2550। जब हमने इसको काटा तो एक जीरो से एक जीरो ये गई, एक जीरो से एक जीरो ये गई, तो बी 510। ठीक है, अब देखो बी की इनकम क्या आ जाएगी हमारे पास, 10% क्या होता है, 1/10 होता है, तो ये इधर आ जाएगा 1/10। जब ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये b हमारा आ जाएगा 510 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5100 हमारी इनकम आ जाएगी ये b की। ठीक है, इस हिसाब से हमें चीजों को, मतलब 2550 का डबल। एक बेसिक सेंस भी था, अगर हम इसको रेशियो लेते तो a की इनकम, अगर हम इसको रेशियो मेथड से देखते तो हमें क्या नजर आता कि भाई इसकी 20% इनकम है और इसकी 10% इनकम है, तो इसकी इनकम जो है और इसकी इनकम मतलब 2 और 1 का अनुपात है। तो आप इस चीज से रिलेट कर रहे हो, ये 20% है, ये 10% है, तो 2 और 1 का रेशियो है, अनुपात है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक 2550 है तो दूसरी उसकी क्या होगी, डबल ही होगी। तो इस तरीके से ये हमारा 5100 2550 का डबल आंसर आ गया। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। पूरी एसएससी की मैथ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, है ना। बाकी ये मैंने आपको थोड़ा बताया था इसका ए बी कंसेप्ट में, अगर कोई चीज जैसे, चलो इसके बारे में भी बता ही देता हूँ कि मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था, कोई चीज ज्यादा है, कंपैरिजन वाली है ना, आपको बताया था अगर कोई चीज ज्यादा है, इतना % ज्यादा है तो दूसरी वाली इतना कम होगी। अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले 100 और 150 वाला कंसेप्ट, सेम वही रूल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। जैसे 25%, कोई वैल्यू 25% ज्यादा है
है ना। मान लो कोई वैल्यू 25% ज्यादा है तो 25% कितना हो गया, +1/4 हो गया, है ना। तो दूसरा कितना कम होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके, इसको क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी चीज। तो इसको इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि कंपैरिजन की हमने बात पहले ही कर ली है, तो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है। इफ ए इज 50% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ठीक है, ए अगर 50% ज्यादा है बी से तो बी कितना परसेंट कम है ए से। तो ये हमें कह रहा है कि भाई ए 50% ज्यादा है बी से। अब ये उल्टी लैंग्वेज में आ गया है ना, ये थोड़ा उल्टा लैंग्वेज में हो गया। अगर मान लो आप देखो, जैसे ए 50% ज्यादा है, 50% कितना हो गया, 50% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/2, यही हो गई ना। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है ना। 2 का 50% कितना है हमारा 1। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 का 50% कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब ये क्या है, 50% एक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज मोर देन 50% बी। मतलब ये आप बी कंसीडर करो, इसको आप इसको बी मानोगे, 50% ज्यादा है बी से, तो मतलब ए जो है अपना कितना हो जाएगा 3। यही हुआ ना इसका मतलब। देखो, इफ ए इज मोर देन 50% बी, ठीक है, 50% को जब हमने तोड़ा तो 1/2 में टूटा, तो हमने क्या कंसीडर किया, 2 को बी, 2 को बी मान लिया हमने। जब हम बी मानेंगे इसका 50% एक, जब हम 50% इसमें ऐड करेंगे तो ए ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये हम 3 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि बी इज सॉरी, अब ये पूछ रहा है बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो भाई कितना कम है, कितना कम है ए से, तो ए इज 50% मोर देन बी। तो ए इज 50% मोर देन बी। एक सेकेंड, ए इज 50% मोर देन बी, तो 2 से 3 हो गया ये। तो हाउ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो बी कितना कम है। तो कंपैरिजन किससे हो रही है हमारी, ए से। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यूनिट हमारी कितनी आई है 1। तो कितने की आ रही है, 1 की है। उसके बाद कंपैरिजन हमारी किससे हो रही है, लास्ट में देख लिया करो कि किससे कंपैरिजन हो रही है, ए से कंपैरिजन हमारी हो रही है। तो इसको हम लिख देंगे, ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर में सीधा 1 आएगा और जिससे कंपैरिजन हो रही है 3। तो ये कितना हो गया 33.33%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट वही है, सब चीजें सेम है, कुछ भी चीज बदल नहीं रही है भाई। कंपैरिजन वही, रेशियो लेना है, वही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान चीज है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना किसी प्रीवियस ईयर की बुक से, है ना, तो और ज्यादा चीजें उतना कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लेंथ, ब्रेथ और एरिया बेस्ड। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जैसे कोई साइड बढ़ गई कि 20% से हमारे, मान लो ये हमको दे रखा है, जैसे मान लो ये है, ये हमारा स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको 20% से बढ़ा दिया, तो ये हमारा साइड ऐसे जो है 20% से बढ़ गई, ठीक है। इसको भी रेक्टेंगल ही मान लो कि रेक्टेंगल है, दोनों 20% से बढ़ गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेथ को भी बढ़ाया 20% से, तो ये भी हमारा अपना कितना बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, तो ये भी इस तरीके से हो गया। ये हमारी लेंथ, यहाँ हमने लेंथ बढ़ाई 20% से, और यहाँ हमने जो है इसकी ब्रेथ बढ़ाई 20% से, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट दिखा, तो जब हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को बढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये डायरेक्टली चीजें जो है दोनों किससे रिलेटेड है, एरिया हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ज्यादा या कम, है ना। प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ और ब्रेथ के। कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे या ब्रेथ बढ़ाएंगे या दोनों बढ़ाएंगे, एक भी चीज अगर हमने ये भी बढ़ा दिया, है ना, अगर हमने ये भी बढ़ा दिया, अगर हमने दोनों चीजें बढ़ा दी तो भी एरिया बढ़ेगा, एक चीज बढ़ाई तो भी हमारा एरिया बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अगर हम चीज बढ़ा रहे हैं तो भी हमारा एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये इंक्रीज का साइन होता है, ठीक है, और ये वाला हमारा होता है डिक्रीज का। डिक्रीज मतलब होता है घटना, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा।
अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको इसको तोड़ते हैं चीजों को। ठीक है, अब जैसे मान लो 20% से हमने बढ़ाया किसी की लेंथ, मान लो लेंथ को हमने बढ़ाया 20% से। लेंथ को जब हम 20% से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/5। 20/100 1/5 होगा। ठीक है, लेंथ अगर 20%, 5 का 20% कितना होगा, 1, है ना। इसका कहने का मतलब यही तो है, जब हम कैलकुलेट करेंगे 20% का मतलब क्या है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू का 20% क्या है, 1, और 20% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है तो मतलब 1, 20% का मतलब क्या हो गया, 1, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएगा। लेंथ में इतना कितना हो गया हमारा, 5 से 6। पहले लेंथ हमारी 5 थी, ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, अब उसमें 1 बढ़ गया क्योंकि 20% बढ़ाया ना। 5 का 20% कितना होता है, 1, तो 5 का जब 20% 1 बढ़ाया तो हमारी लेंथ कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। ठीक है, उसी टाइप से अगर हमने मान लो विद में बढ़ाया, विद में भी हमने क्या करा कि भाई 20% हमने विद में भी बढ़ा दिया, कि भाई 20% ये लो, विद में भी इसको इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। तो 20% का मतलब क्या हो गया हमारा, 1/5। ये भी सेम वही होगा, 20% 5, 5 का 20% 1, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ब्रेथ भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 से 6, क्योंकि दोनों में हमने इंक्रीमेंट कितने का किया है, 20-20% का किया है। हमने लेंथ को भी 20% से बढ़ाया, हमने ब्रेथ को भी, देखो इस तरीके से हमने बढ़ाया। सपोज करो ऐसे हमने बढ़ाया यूं करके, ठीक है, ये ऐसा हमारा हो गया, पहले हमारा ऐसा था, यहां से ये 20% हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमने लेंथ में इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब सपोज कर लो इसी प्रकार हमने जो है विद में भी इंक्रीमेंट कर दिया। पहले हमारी विद यहाँ तक थी, अब हमारी यहाँ तक थी, तो 20% हमने यहाँ से भी बढ़ा दी। तो दोनों साइड से हमने इंक्रीमेंट कर दिया। एरिया में एरिया को चेंज करने के लिए, तो एरिया को चेंज करने के लिए जब हमने किया इसमें, तो एरिया हमारा निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, अब एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। एक साइड वाले को एक साइड मल्टीप्लाई करना है, दूसरे साइड वाले को दूसरे साइड मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया कितना हो गया, 25, 5 5 5 25 और 6 6 36। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का आया भाई, 11 का इंक्रीमेंट आ गया यहाँ पे। 25, पहले एरिया हमारा कितना था, 25 था, जब हमने 20% इंक्रीज नहीं किया था। जब हमने 20-20% दोनों को बढ़ाया, हमने लेंथ को भी बढ़ाया, हमने विड्थ को भी बढ़ाया, तो हमारा एरिया कितना हो गया, 25 से बढ़ के 36 हो गया। इसके कहने का मतलब सेंस ये था कि पहले जब हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, कि हमारा सब कुछ सिंपल था, कुछ नहीं था, है ना, तब हमारा एरिया 25 था। जब हमने 20-20% से दोनों को बढ़ाया, 20-20, जब हम दोनों साइड को बढ़ाएंगे, लेंथ को भी बढ़ाएंगे, विड्थ को भी बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एरिया बढ़ेगा, जैसा भी मैंने बताया था आपको। तो एरिया 25 से बढ़ के कितना हो गया, 36 हो गया। अब जब ये 36 हो गया तो कितना एरिया बढ़ गया, 11 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, 11 यूनिट बढ़ गया। ओरिजिनल वाले से कितना, ओरिजिनल वाला ये है, इस ओरिजिनल वाला ये है और बढ़ा हुआ ये है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो इसकी कंपैरिजन किससे हो गई, 11/25 गुना 100। तो ये 4 से कट गया, तो हमारा जो एरिया होगा वो कितना हो गया, 44% बढ़ जाएगा। हमारा एरिया 44% कब बढ़ा, जब हमने लेंथ को भी 20% से बढ़ाया, हमने विड्थ को भी 20% से बढ़ाया, तो हमारा जो ओवरऑल एरिया है वो कितना हो गया, 44% से इंक्रीज कर गया। तो ये कॉन्सेप्ट था लेंथ ब्रेथ और एरिया बेस्ड। बाकी एक दूसरी चीज ये भी थी, इसको वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, बट उसको सीखने से पहले भी मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा आपको, है ना। उसमें क्या है कि एक होता हमारा सिंपल, कि भाई रेशियो मेथड जो है ना हमेशा कहीं भी अप्लाई हो सकता है। वो मेथड हमारा सक्सेसिव होता है, एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं, है ना। सक्सेसिव में क्या होता है कि सक्सेसिव में हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, परसेंटेज एरिया इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कुछ नहीं था, साइड कितने से बढ़ा था, 20% से बढ़ा था, विड्थ कितने से बढ़ा था, 20% से बढ़ा था, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ कितना आसान हो गया, 20 से बढ़ाया, 20 से बढ़ाया। ठीक है, अब जब 20 इंटू 20 करेंगे बटे 100, ये 0 0 0 खत्म, 20 20 40 प्लस 4 44%। ये तो एक लाइन में आंसर आ गया। इससे तो बड़ा सिंपल हो गया कि भाई इतना आसान कैसे हो गया ये। पर यहाँ फंस सकते हो आप, यहाँ फंसने वाला सिस्टम है सारा, बिल्कुल जो भी है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल फंस सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इसलिए फंस सकते हो क्योंकि ये मेथड, अगर मान लो परसेंटेज आपको ऐसे आ गई 16 2/3%, है ना, और 12.5
परसेंट। अब लगा लो सक्सेस, अब लगा लो इसके अंदर सक्सेसिव मेथड। इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा सक्सेसिव मेथड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशियो मेथड केवल एक ऐसा मेथड है जो क्वेश्चंस को बहुत इजी फॉर्म में और बहुत आराम से, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, वो आसानी से आंसर निकाल सकता है। बाकी सिंपल परसेंटेज दे रखे हैं, वहां आप सक्सेसिव लगा सकते हो, बट कभी भी कोशिश करना कि सक्सेसिव इतना भी ज्यादा यूज ना करना पड़े। बाकी सिंपल दे रखा है तो आप सक्सेसिव यूज करना। बाकी ज्यादा से ज्यादा हमेशा जो है कोशिश करना कि मैं रेशियो मेथड ही प्रेफर करूं। क्योंकि अगर मान लो अब यहाँ पे लेंथ बढ़ा दी मैंने 16.2/3% से, ठीक है, और विड्थ बढ़ा दी मैंने 12.5% से। अब इसमें सक्सेसिव कैसे लगाओगे? आप क्या जोड़ोगे? a प्लस बी। ये तो आपका सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा एक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और पता नहीं आंसर भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है, इसलिए इस मेथड को जो है ना कभी भी अप्लाई मत करना, हमेशा देख के अप्लाई करना। इसलिए दोनों चीज बतानी जरूरी होती है कि कहाँ हमको रेशियो अप्लाई करना है। इस वाले में हमेशा रेशियो अप्लाई करना। देखो जैसे रेशियो आप अप्लाई करोगे, 16/2/3 कितना होता है हमारा? 1/6। ठीक है, इतने से बड़ा है तो मतलब वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 6 से 7 हो गई। 6 प्लस 1 7। उसके बाद ब्रेथ हमारी कितनी हो गई? 12.5%। 12.5% कितना होता है? 1/8। 8 में 1 बढ़ गया तो ये कितना हो गया? 8 और 9। अब एरिया में, एरिया के लिए क्या करते हैं हम? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 8 48 और 9 7 63। तो कितने से एरिया बढ़ गया हमारा? 15 से एरिया बढ़ गया। कितने के ऊपर बढ़ गया? 48 के ऊपर इंटू 100। अब इससे क्या है, अब आपको पता चल गया 48 है, इसको ऑलमोस्ट 50 मान लो आप, 50 है ये, तो सीधा 2 से कट जाएगा। तो ये आपका लगभग 30 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 30% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा ये आपका, है ना। तो इस तरीके से कितना आसानी से सॉल्व, और इस तरीके से अगर आप जाते सक्सेसिव के थ्रू तो आप यहीं लटक जाते बिल्कुल, है ना। तो सक्सेसिव बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि सक्सेसिव लगाएंगे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बट इन सब चीजों को ठीक है आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सी चीज, कौन सा ब्रह्मास्त्र हमको कब खोलना है। तो ये सब चीजें हमें पता चल रहनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल हथियारों का बिल्कुल सही से यूज करना है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो यहां पे क्या करना है दोस्त? कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। रुको, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/10। इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 10 + 1 11। सीधा कुछ नहीं करना है, 1 बढ़ा दो, 10 से 11 हो गया। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे दोनों 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। लेंथ भी 10% से बढ़ रहा है और आपका जो है ब्रेथ भी 10% से बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। जब एक 10% से बढ़ रहा है तो दूसरा भी 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सेम साइड वालों को सेम साइड, दूसरी साइड वालों को दूसरी साइड। सोचो 11 को 11 से करेंगे तो 121। तो कितना एरिया बढ़ रहा है? पहले एरिया हमारा 100 था, जब हमने इंक्रीमेंट किया दोनों साइड 10-10% का, जब दोनों साइड इंक्रीमेंट किया तो कितना बन गया ये? इंक्रीमेंट करने के बाद 121। तो मतलब पहले 100 था, अब 121 हो गया। तो और कितना टोटल बढ़ चुका है यहाँ पे? टोटल 21% यहाँ पे बढ़ चुका है। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन बड़े आसान होंगे, ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चीजों पे जाना है। तरीके सारे सीखने हैं, कहाँ कौन सी चीज अप्लाई करनी है वो मैं आपको बिल्कुल बताता जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे नहीं यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 16/2/3%, देन व्हाट परसेंट वुड इट सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, 16/2/3% से बढ़ गया। 16/2/3 कितना होता है हमारा? 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी हमारी वन डायमेंशनल चीजें होती हैं, जैसे वन डायमेंशनल का मतलब है, वन डायमेंशनल का मतलब हो गया आपका, लिख देता हूं यहां पे, वन डायमेंशनल जैसे आपकी होगी लेंथ हो गई, और ये आपकी ब्रेथ हो गई, उसके बाद आपकी हाइट हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका पेरीमीटर हो गया,
उसके बाद आपका हो गया रेडियस हो गया। ये सारा क्या होता है हमारा वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। एरिया मत बोलना, एरिया टू डायमेंशनल होता है। एरिया क्या होता है हमारा टू डायमेंशनल होता है, एरिया होता है 2D, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है हमारा 3D होता है, ओके। तो ये चीज हमको ध्यान रखने की, वन डायमेंशनल चीजें क्या होती हैं, जैसे यूनिट सिर्फ एक में होगी, जैसे मीटर, ये सब मीटर में होते हैं, मीटर में हो गया, है ना। कुछ स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा होगा इनके ऊपर। एरिया में क्या होता है स्क्वायर लगा होता है ऊपर, है ना। वॉल्यूम में क्या होता है क्यूब लगा होता है। तो बस वही है, जैसी पावर ऊपर आएगी तो वो 1D 2D और 3D में आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 16 2/3% एंड व्हाट परसेंट वुड इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो रेडियस कितना है 16/3। अब ये चीज ध्यान रखना, सरफेस एरिया क्या, सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक सी जानने वाली चीज ये है, क्योंकि ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एरिया में हम क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, बट हमको यहाँ आर स्क्वायर है तो आर को हमें 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि आर को एरिया, क्योंकि हमें एरिया में जाना है ना, तो एरिया में क्या करना पड़ता है, हमेशा ऊपर 2 में जाना पड़ेगा हमें। तो जैसे रेडियस में जाएंगे तो रेडियस क्या था 1/6 था, तो पहले रेडियस अपना कितना था 6 7। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रेडियस को 2 बार लिखना है, बस कुछ भी नहीं करना है, 2 बार लिख दो रेडियस को, क्योंकि एरिया में जाना है तो इसलिए रिपीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सरफेस एरिया में जाना है तो इसलिए हमने इसको रिपीट किया। तो एरिया हमारा निकल के आया यहाँ पे 6 6 36, ठीक है, और 7 7 49। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है ये, यहाँ पे बढ़त कितने की है 13 की, और कितने के ऊपर है 36 के ऊपर। तो 13 की वैल्यू 36 के ऊपर बढ़ा था इंटू 100। तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो, ऐसे इसको काट लो, 50 से काट लो, 18 से काट लो, 25 से काट लो, 9 से काट लो, है ना। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 32% के आसपास अराउंड आ जाएगा अप्रॉक्स करके, जब इसको सॉल्व करोगे ना आप। क्योंकि देखो 9 1.4 25 इंटू 1.4 के आसपास, 25 इंटू 1.4 आपका जाएगा, हाँ ये 32 या 33% के आसपास आ जाएगा आपका, 33% के आसपास, मतलब 32 से 33 के बीच में आपका ये आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे चीजों को, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमें सॉल्व करनी है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पे वही कंपैरिजन आ गया, सक्सेसिव वर्सेस रेशियो मेथड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि कहाँ हम सक्सेसिव में फंसेंगे और कहाँ हमें रेशियो मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि रेशियो में होता नहीं है कि हम कभी फंस सकते हैं, सक्सेसिव में हम जरूर फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ क्रिटिकल परसेंटेज आ जाए, 12.5% आ जाए, 16 2/3% आ जाए, है ना, 37.5% आ जाए, 87.5% आ जाए, 62% आ जाए, तो वहां पे सक्सेसिव लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 62.5, वही वही वाली चीज है ना, 12.5, इनका आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते, इनमें आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते, इनमें आप रेशियो ही लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इस पे कभी भी सक्सेसिव के थ्रू नहीं जाना, सक्सेसिव के थ्रू नहीं जाना, हमेशा इसमें जो है हमें क्या अप्लाई करना है, रेशियो मेथड आ जाए, ठीक है। जहां भी आपका दिमाग खराब हो रहा हो ऐसे 0.5 वाले देख के वहां पे हमेशा क्या करना है, रेशियो मेथड अप्लाई कर लेना है। इसको 1/8 में तोड़ा, है ना। अब देखो 12.5 का 5 गुना कितना हो गया, ये 12.5 का 5 गुना है ना ये, तो ये हमारा 5/8 हो गया। 1/8 तो है ही, और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा 5/8, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों पे जाना है। अब देखते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं अपना क्या है। चलो ठीक है, बस आज की क्लास में वैसे इतना ही काफी था। बाकी तो बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर कल करवाऊंगा कि कैसे हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे इलेक्शंस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, पर पॉपुलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये सिर्फ सीजीएल में ही नहीं आते हैं, ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको बस यही सब चीजें सीखनी है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, इसी के अराउंड क्वेश्चंस ही रहते हैं, कोई ज्यादा इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इतना डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, प्री में पूरा और मेंस में पूरा पूरा हमेशा 90 आउट ऑफ 90 और 50 आउट ऑफ 50 का अपना टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है कल इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद से कल कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, या अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं फिर कल, ओके बाय बाय, थैंक यू।